नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है कि राम जेठमलानी और अरविंद केजरीवाल का जो मामला है, जिसमें कि मानहानि के मुकदमे में राम जेठमलानी को 3.4 करोड़ देने की बात कही जा रही है। उसमें ये बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ये राज्य के खजाने से दिया जाना अनुचित है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए इंडिया टुडे ग्रुप के हमारे सहयोगी हैं, आई चौक के हैं संपादक धीरेन्द्र राय और सुरेश जी हैं सीनियर एडिटर विकास जी इंडिया टुडे मैगजीन। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बतौर मुख्यमंत्री उन पर मुकदमा हुआ है या इंडिविजुअल हुआ, ये तो बीजेपी कह रही है कि मानहानि का दावा उन पर इंडिविजुअल किया गया है। तो इस पर धीरेन्द्र जी आप क्या सोचते हैं कि ये विवाद का विषय है या नहीं है? नहीं, विवाद का विषय बिल्कुल है और इसलिए भी है। देखिए, केस एक व्यक्ति ने किया है, एक व्यक्ति पे किया है। विषय विवाद का ये है कि पैसा जो वकील को दिया जाना है राम जेठमलानी जी को, वो सरकारी खजाने से दिया जाना है या नहीं दिया जाना। ये दो चीज़ें हैं कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के बतौर उनके जुरिस्डिक्शन के लिए मामला बनता ही नहीं, क्योंकि कानून व्यवस्था का सारा मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो यदि मान लीजिए उन्होंने कोई ऐसा आरोप लगाया भी साहब, तो उनको पता था कि ये हम उस पर आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। यानी आपका कहना है कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के और निजी स्तर पर, लेकिन उस समय तो मुख्यमंत्री भी थे। हाँ, तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो जो आरोप लगाया उन्होंने, वो एक बड़ा पर्सनल कैपेसिटी वाला आरोप था। वो मुख्यमंत्री के रहते वो उस पर आगे कोई कार्रवाई कर भी नहीं सकते। आपका कहना है कि उनको लीगल ओपिनियन लेनी चाहिए। हाँ, तो यदि वो, देखिए, हर आदमी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बात करने का पूरा अधिकार रखता है, लेकिन वो उसको लड़ने का भी उसको पर्सनल ही, उन्होंने जो लगाया आरोप वो DDCA के लिए हेड होने की वजह से लगाया। वो जेटली के एज अ वकील या किसी वजह से नहीं, DDCA हेड होने की वजह से, ठीक है। हाँ। तो वो DDCA जो है उनकी अपनी तो कोई जागीर नहीं है ना। हाँ, नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है। तो अगर इस तरह कुछ आरोप लग रहे हैं तो उस पर तो कुछ उनको बोलना पड़ेगा। सवाल जेटली जी के के ऊपर आरोप लगाने का नहीं है। मुद्दा ये है कि केजरीवाल क्या मुख्यमंत्री के बतौर उस केस को डील कर रहे थे उस समय, आरोप लगाते समय, या एक पर्सनल, एक देश के या दिल्ली के नागरिक होने के नाते उसको कर रहे थे। वो मुख्यमंत्री के तौर पे भी कर रहे थे या फिर नागरिक के तौर पे। मसला यहाँ आ गया है कि जो नहीं, वो डिसाइडिंग लाइन है, वो डिसाइडिंग लाइन है। यदि वो मुख्यमंत्री के तौर कर रहे थे उसको, तो ही वो सरकारी खजाने से उसका पैसा दिलवा सकते हैं। यदि वो पर्सनल कैपेसिटी में आरोप लगा रहे थे। एक सवाल ये भी है कि अरविंद केजरीवाल जो लेटर लिखे होंगे वो किस लेटर हेड पे लिखे होंगे? अगर CM के लेटर हेड पे लिखे तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने एक संस्था के ऊपर क्लेम किया है कि आपकी जो व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त नहीं है, उसमें खामी है, उन्होंने हटाया खामी है और इसकी आप जांच करें, जो भी उन्होंने आरोप लगाया होगा। अब अरुण जेटली पर्सनल कैपेसिटी, मतलब वो केंद्र सरकार के मंत्री की हैसियत से कोई उनके ऊपर मानहानि नहीं की है व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM के बतौर, क्योंकि अगर लेटर हेड यूज करते हैं तो पर्सनल कैपेसिटी में नहीं कर सकते। एक जो उसका सीन ऑफ एपिसोड को आप देखेंगे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है। उसमें आम आदमी पार्टी के 5 कार्यकर्ता उसके पहले उसी बात को केजरीवाल एंडोर्स करते हैं, और वो जो एलिगेशन लगते हैं वो कोई संस्थागत करप्शन का मामला नहीं होकर के एक अरुण जेटली एज ए इंडिविजुअल उन्होंने कैसे कैसे करप्शन किया है वो उसको लेकर के एक्सपोज करते हैं। वो अब जो है ना, वो पैसा जो है, सवाल ये है कि दिल्ली सरकार को देना चाहिए, हाँ, या अरविंद केजरीवाल को। या तो आपका क्या कहना है? तो मेरा यही कहना है कि ये उनका पर्सनल राय थी, उनका पर्सनल आरोप था और उनको पर्सनल ही बियर करना चाहिए। मतलब आपका ये कहना है कि उनको अधिकार ही नहीं था जांच के आदेश देने का। हाँ, इसलिए वो व्यक्तिगत तौर पर लगा। क्योंकि जो एक्शन कर लेने वाली एजेंसी है वो उनके अंडर में थी ही नहीं, वो है ही नहीं। वो महज रिकमेंड कर सकते थे। हाँ, वो सारी चीज़ें। तो यदि वो पर्सनल लेवल पर कोई स्टैंड ले रहे थे तो उनको पर्सनल लेवल पर जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है उसको फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो कॉन्सिक्वेंसेज में ये है कि वो कह रहे हैं ना, मसला ये है कि वो 3.4 करोड़ जो है रुपए दिल्ली सरकार दे या केजरीवाल। अब ये मामला यहाँ ये आ गया है कि जेठमलानी को सीधे जो है दिखते हैं जेटली, ठीक है। वो आप भी हो और जेटली के खिलाफ हो तो आपके बदले आके लड़ जाएंगे। हाँ। जैसे आप धीरेन्द्र साहब तो बड़े जो है गरीब आदमी है, इनके बदले हम लड़ रहे हैं क्योंकि नज़र उनकी कहीं और है। तो कह रहे हैं कि साहब ये 3.4 करोड़ मिले ना मिले कोई बात नहीं, मैं तो क्रॉस क्वेश्चन उनको करूँगा।
तो ये तो सारा ही इशू खत्म कर दिया उन्होंने एक झटके में। वो बल्कि बीजेपी से चिंता कर रही है वो 3 करोड़ 40 लाख रुपए दिल्ली गवर्नमेंट के खजाने से क्यों जाए, जनता का पैसा क्यों जाए। क्यों? लेकिन मेरा जो क्वेश्चन मतलब जो केजरीवाल ने उठाया वो दिल्ली के सीएम के बतौर उठाया। तो मामला अगर मानहानि का होता है तो दिल्ली के सीएम के ऑफिस पे हो और वो ABCD कोई भी बैठा हो वहाँ पे, क्योंकि इन्होंने अरुण जेटली के पर्सनल उसमें नहीं, एक संस्था के हेड के तौर पे वहाँ जेटली के जगह ABCD कोई भी हो सकते थे। लेकिन यदि आप उनके आरोपों की बारीकी को देखेंगे वो वो आरोप जो है वो निजी है। अच्छा नहीं, इसमें सबसे मज़ेदार बात ये है कि चाहे वो आपने जो उठा के जो है लोगों के सामने रख दिया कि यहाँ घोटाला या घपला चल रहा था, या फिर अरुण जेटली ने जो उनके ऊपर केस ठोक दिया, ठीक है, इससे जनता का फायदा हुआ, ठीक है। नुकसान अगर किसी का होगा तो कौन है? सिर्फ और सिर्फ जेठमलानी, कि उनको 3.4 करोड़ रुपये नहीं मिले। हम लोगों की जनता का क्या फायदा होगा? जनता का ये फायदा हुआ कि साहब CM के जो है पोस्ट से पैसा नहीं जाएगा, वो बेसिकली जो है जनता का पैसा है, ठीक है। और लोगों को जो है ये कुछ भ्रष्टाचार है वो पता चल गया। ये और जितनी बार तारीख होगी उतनी बार लोगों को रिकॉल हो जाएगा कि DDCA स्कैम है क्या। ठीक है, ये घपला है। इसमें जो कुल मिला के फायदा आम जनता का ये है कि चीज़ें खुलनी चाहिए। मतलब इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए BJP का भी, तो उसने ये मामला उठा दिया जी कि साहब 3.4 करोड़ रुपये नहीं देने चाहिए सरकार की तरफ से, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, उसके लिए जेठमलानी तैयार है। लेकिन वो जनता का जो स्कैम को जानने का फैसला ये उस पर भी निर्भर करेगा कि कोर्ट क्या फैसला देती है। मान लीजिए कोर्ट जो है कोर्ट, हाँ, अब कोर्ट की पालन बता दें, लेकिन ये है ना परत दर परत चीज़ें खुल रही तो ये अच्छी बात ये अच्छी बात है। और इसमें केजरीवाल ने खुद के जो भी सहयोगी हैं उन्होंने अपनी साख खुद खराब की है इस रूप में कि वो जिस तरह से नोट शीट की भाषा रही है उसकी कि वो LG के पास न भेजा जाए, ये वो, तो वो अपने आप में जिसको कहते हैं कि कुछ जैसे कुछ चीज़ छुपाने की कोशिश, कुछ लोगों की नज़र से हटाने की कोशिश, कुछ बाले कर लेने की कोशिश, तो वो अपने आप में वो जो है वो सारा चीज़ BJP को सपोर्ट ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दिल्ली सरकार एक फाइल में और एक छोटा सा यूनिट पे ज़्यादा कुछ नहीं है। गृह मंत्रालय के अधीन चलने वाला एक फाइल ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनको समझना होगा कि अगर हमें किसी को ब्लेम करना है या किसी संस्था की जांच करवानी है तो एक फुल प्रूफ वही चेक पहले करें कि क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये दिल्ली गवर्नमेंट, मेरा तो यही मानना है कि अगर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये मामला उठाया गया है वो मुकदमा दिल्ली गवर्नमेंट को होना चाहिए, जो हेड है व्यक्ति विशेष पे नहीं। अगर ये व्यक्ति विशेष दिल्ली कुछ पैसा मिल नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार अब ये उसको तय करना है। देखिए दिल्ली गवर्नमेंट अगर नियुक्त करती है जेठमलानी को या हरीश साल्वे को या आर.के. राणा को, किसी को भी, उनको दिल्ली गवर्नमेंट पैसा अगर नियुक्त करती है, बल्कि ये वकील तय करने का फैसला भी सरकार का होना चाहिए था। अगर ये आरोप सरकार पर था तो सरकार को ये तय करना चाहिए कि सरकार का ये वकील है जो इस केस को रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में। उसके लिए केजरीवाल का इंडिविजुअल तय कर लेना, और केजरीवाल का इंडिविजुअल, जैसे कि आज टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है इसको लेकर के बड़ा उसने जेठमलानी जी ने तो उसको मना करना चाहिए इनको। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने मुझे इंसिस्ट किया इसलिए मैंने ये फीस चार्ज की। नहीं देखिए, अब तो पर्सनल कैपेसिटी में केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं उसमें। नहीं तो मजेदार बात ये है कि BJP ने उसको उछाल दिया। अब तो जो बीजेपी का फायदा है, घाटे में कौन है? जेठमलानी जी। जेठमलानी जी को इसकी परवाह नहीं, उन्होंने तो पहले उन्होंने कह ही दिया है कि मैं समझूंगा कि हमारे लिए गरीब क्लाइंट नहीं। और जैसे कि विकास साहब ने खुद ही कहा है, 3.5 जेटली का मामला है, वो फ्री में क्या पैसे देके अपनी पैसे लेके जो है ना वो जेटली को निशाने पे लोकतंत्र का दूसरा नाम बहस है, और बहस से जनता इरिटेट होती है। बिल्कुल, ये काफ़ी चीज़ें लोगों को पता चली और आगे भी चलेगी कि क्या होता है मानहानि और कैसे काम करते हैं हमारा सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही। सारे बहुत बहुत शुक्रिया।